जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा श्याम एक बार फिर आपके साथ में मिलकर के गीता साधक संजीवनी के भगवान के महीने मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकम के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग कार्तिक मास को संपूर्ण करके भगवान के उत्तम मास मार्गशीर्ष में भगवान सोम बसते उसमें पधारे। मार्गशीर्ष मास उत्तम क्यों है, इसके बारे में समय समय पे हम लोग बातचीत करते ही रहेंगे। आज हम लोग हमारे 10वां अध्याय संपूर्ण करके साधक संजीवनी एकादश अध्याय के 32वें श्लोक से आज हम प्रवेश करने वाले हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ कि हम सब मिलकर के आज के कार्यक्रम को आगे बढ़े। हमारी यजमान अंजलि जुड़ चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। मन कर्म वचन को भगवान में लगाते मूलाधार चक्र से वाणी को पवित्र करके भगवान के चरणों में स्थापित करते। अर्दन मुलित आंखा से नासिका के द्वारों पे ध्यान लगाते हुए प्राण अपान को सम करते हुए मूलाधार से श्वास भरे। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आज की इस कथा क्रम को हम लें उससे पहले थोड़ा पूरा अवलोकन संक्षेप में, अति संक्षेप में करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म का त्याग करने के कारण विषाद में आता है। ये प्रथम अध्याय का सार है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से शिष्य बन करके उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान दो मार्ग सांख्य योग कर्म योग बता के समता से युद्ध करने को कहते हैं। ये दूसरे अध्याय का सांख्य योग का सार है। तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन पूछता है दोनों में से श्रेष्ठ क्यों, कौन सा है? भगवान कहते हैं नियत कर्म कुरु कर्म यज्ञ कर्म सेवा कर्म, जिसके करने की तुम्हारा जन्म हुआ है वही करना श्रेष्ठ है। सब सिद्ध लोग यही करते थे, मैं भी यही करता हूं और ये करने से ही मुक्ति मिलने वाली है। भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में अर्थात भोगों के साथ जीना भी अत्यंत दुखी है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना वेरी, इसको मार डालो। ये कर्म, तीसरे अध्याय कर्म योग का ये सारांश है। चौथे अध्याय में अर्जुन भगवान निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी अपनी योग माया को अपने अधीन करके भक्त, जब धर्म की हानि होती है भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं उत्पन्न होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुझको पा जाता है, मेरा ही भजन करने लग जाता है। भगवान इस तरह से बताते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं मुझको पाते हैं। बाकी सब लोग सिद्धियों के लिए देवताओं को भजते हैं, जन्म मरण के सिलसिले में फंसे रहते हैं। ये चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं फंसता। कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते हैं और कहते हैं जो नित्य तृप्त है उसको सिर्फ जीवन के छोटे से
कार्य के लिए कार्य करना पड़ता है, अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना। ज्ञान में स्थित रहते हुए वो व्यक्ति समझ सेवा कार्य करते, 12 तरह के यज्ञ करते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, तत्व ज्ञानी श्रद्धा प्रार्थना सेवा का फल बताते हैं और कहते हैं इस तरह से जो यज्ञ करते हैं वो मुझको पाते हैं, और बाकी सब लोग पुनर्मोह के कारण अपने कामनाओं के कारण इसी जन्म में भटकते रहते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धा संयतेंद्रियता और मेरी प्राणता प्रमुख है, असंशय अविवेक अश्रद्धा हानिकारक है। मेरे इस ज्ञान सेवा वाले ज्ञान से अज्ञान को काट के युद्ध करो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग श्रेष्ठ है कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है। सांख्य योग में कष्ट पड़े, कर्म योग सुलभ है। कर्म योगी सेवा कार्य करते हुए महात्मा बन जाता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है, सब भूतों को अपने साथ रखते हुए ऐसा कार्य करता है, उस कर्म फल टच ही नहीं करते, शांति को प्राप्त होता है। प्रसन्न आत्मा समाज होते हुए लोगों सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समदर्शी हो जाता है। अपने आप को संयतेंद्रिय रखते हुए जितेंद्रिय रखते हुए और वो कुटस्थ निर्विकार रहते हुए सर्वभूतों में अपनी आत्मा देखते हुए वो व्यक्ति लोहा सोना में समदर्शी होता है। सूर्य मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष संबंधी पापाचारी साधु में भी समदर्शी होता है। भगवान कहते हैं वो उसको कमल, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति वो ज्ञान योगी भी करते बैठते उड़ते खाते कुछ भी तरह के लीन नहीं होता, वो भी मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ क्यों है? उसको कर्म फल नहीं लिप्त होते, मन बुद्धि को मेरे में लगाते, नौ द्वारे देह मृत्यु मेरा भजन करता है। कोई करते हुए कर्म करना नहीं, लोग संग्रह कार्य करता है, मैं उसमें कोई भागीदार नहीं बनता। वो अपने आप ही मेरे निष्ठा मेरे पर स्थापित करके मेरे में समाहित होकर के विद्या विनय सबनम ब्राह्मण और चांडाल में भी समदर्शी हो जाता है। वो अत्यंत सेवा करते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं, बाकी लोग दुख योनियों में भुगतते रहते हैं और बार बार जन्म मरण के सिलसिले में चलते रहते हैं। ये अंतरात्मा से सुखी व्यक्ति कान को अयुक्त मेरी ही चेतना मेरा स्पर्श करता है, मुझको पाता है, मेरा ही ध्यान करता है। नासिका का अग्रभाग पे ध्यान रखते हुए भ्रुकुटी से अर्धन मूलित आंखों से प्राण अपान को सम इंद्रियों का अंतर्मुख करते मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त बन जाता है। भगवान छठे अध्याय में दोबारा कहते हैं कि जो अनाश्रित है, जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, वो योगी है। जिसको अपने कर्तृत्व भाव नहीं है, जिसको कर्तृत्व कर्म करना ही उसका भाव है, वो योगी है। वो आत्मा का उद्धार करके ऊर्ध्व गति में पहुंचाता है, मित्र बन जाता है। अनात्मा अर्थात आत्मा ऊर्ध्व अधोगति में पहुंचाने वाला शत्रु बन जाता है। भगवान कहता है इससे ज्ञान विज्ञान से तृप्त व्यक्ति मेरा सेवा करता रहता है। वो कैसे आसन लगाए? पवित्र प्रदेश में आसन लगा के मेरा ध्यान करे, दसों दिशाओं में नए झांकते हुए स्त्रम सुखम आसनम अपनाते हुए वो व्यक्ति मन बुद्धि चित्त को मेरे में लगाते हुए मेरा ही चिंतन करे, मेरे अलावा किसी और का चिंतन न करे। कहीं ध्यान चला जाए तो लौटा करके उसको वहीं ले आए। युक्ताहार विहार करने वालों का ये सिद्ध होता है। उनकी उपमा दीपक की लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं उनको अत्यंत सुख मिलता है जो इंद्रियों से बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। अत्यधिक सुख और हानि भी उनको विचलित नहीं कहते। दुखों का संयोग को वियोग होता है, अरविंद चेता ढंग से मुझको पाते। भगवान कहते सभी संकल्पों का अंत हो जाता है। धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता, प्रशांत मन हो जाता है। रस कलमस अर्थात तमस रस खत्म हो जाते हैं। वो सदा योगी रहता हुआ अत्यंत सुख पाता है। सब भूतों में मुझे देखता हुआ तृप्त रहता है और मेरे कोई मान के उनकी सेवा करते हुए जो रहता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। दूसरों के सुख में सुखी होना है, दुख में दुखी होते उनका कल्याण का कार्य करता है। अर्जुन कहता है चंचल मन कैसे काबू होगा? भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अर्जुन पूछता है अंत समय विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं विचलित हो गया चिंता नहीं करो। इस रास्ते में विनाश दुर्गति नहीं होती। जो अंत में सुखों में चला गया वो स्वर्ग आदि के सुख भोग कर वापस किसके घर जन्म लेगा? श्रीमानव घर में जन्म लेगा, थोड़े दिन भोग के परवश रहेगा, फिर मेरी तरफ खींच जाएगा, मैं उसको मुक्ति के पार लगा दूंगा। बाकी जो अंतिम समय तक करते करते यात्रा पूरी नहीं हुई वो योगी कुल में जन्म लेता है, पूर्व जन्म की साधना मिल जाती है, अनेक जन्मों की जिज्ञासा को प्राप्त करते मुझको प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी और स्वर्ग आदि के लिए सेवा कर्म करने वाला से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, मेरे भक्त बन जाओ। साथ हैं ज्ञान विज्ञान युगों में भगवान कहते हैं ज्ञान मतलब परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है विज्ञान। ये अद्भुत ज्ञान मैं तुम्हारे लिए कहूंगा जिसको जाने बाद तुम्हारे लिए कुछ शेष नहीं रहेगा।
भगवान कहते हैं हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक, कुछ चंद ही सिद्ध बनते हैं, उन सिद्धों में ही कोई एक ही मुझको पाता है। मेरे अपरा परा प्रकृति से मोहित होकर के, सत्व रमस रमस गुण से मोहित होकर के वो दुराचारों में, पाप योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं त्रिगुणों की माया में कारण मेरा वचन नहीं करते, अवयव को मुझको नहीं जानते, वो उनका अपरत हो जाता है, ज्ञान दुष्कृतिन होकर के बार बार जन्म मरण के सिलसिले में चलते रहते हैं। लेकिन अर्थार्थी आप जिज्ञासु भक्त मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरा आचारों मेरे प्रति बड़े उदार है, लेकिन भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म मिला है। सर्व वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब जिन कामास्ति, जिनके आदर नियम पूर्वक देवताओं को भजन करते हैं, जहां जहां उनकी भक्त श्रद्धा लगाते हैं, मैं उनको अचल करता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन फल नाशवान है। जो मुझे पाते हैं वो परम फल को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्त मुझको जानने वाले योग माया में कभी नहीं उलझते, लेकिन मूढ़ लोग मुझको नहीं जान, बार बार जन्म के सिलसिले में चलते ही रहते हैं। मैं वर्तमान भविष्य सबको जानता हूँ, इसलिए तो विराट स्वरूप दिखा पा रहे हैं, लेकिन मेरे केवल भक्त ही जानते हैं। भक्तों की विराट रूप देखने की इच्छा भी नहीं होती, उनको जानते हैं। अर्जुन नहीं जानता, भक्त नहीं बना है, तभी तो विराट रूप देखने की बात करता है। कहते हैं इच्छा द्वेष द्वंद्व में आश्रित वो लोग, वो मुझसे मेरे को नहीं जानते और कभी तर नहीं पाते। भगवान कहते हैं जिनकी पाप पुण्य शांत हो चुके हैं, यज्ञ कर्म आदि फल संपूर्ण करते हैं, वो मेरे में समर्पित करने वाले वृद्धावस्था मृत्यु से परे जाकर के अखिल भ्रम अखिल भरमा अखिल अध्यात्म अखिल कर्म को जान जाते हैं, आदि देव आदि भौतिक आदि देव को समझते हुए अंश में मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म क्या है। भगवान बताते हैं जिसने सृष्टि की सर्व से पहले कल्पना करके विसर्ग किया वो अक्षर ब्रह्म है, उसका विसर्ग ही आदि कर्म है, और उसको अध्यात्म के द्वारा जानना ही अध्यात्म है। आदि भौतिक अर्थात स्थूल शरीर, आदि देविक अर्थात सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर अधिक है। मैं आप सब में स्थित हूँ, परा अपरा प्रकृति के माध्यम से मैं ही प्रभु प्रलय हूँ, और जो अंत समय मुझे जानते हैं मुझको पाते हैं, जो अन्य किसी का स्मरण करते हैं उनको पाते हैं। तो क्या करें, मेरा अनुस्मरण करें, मेरे बुद्धि मन अर्पित करें। किसका? कविज्ञ, जो सर्व से सर्वज्ञ है, जो प्राचीन है, जो अणुओं से भी सूक्ष्म है, जो सबका पालन पोषण करने लगा, तमस्य परे ज्ञान का भाग्य रखता है, उसका स्मरण करें। प्रयाण काल में मन बुद्धि को उसमें लगाते हुए सदो मुक्ति के लिए समस्त चक्रों का भेदन करते हैं, ब्रह्मदर के द्वारा मुझे पा जाए। निर्गुण निराकार के बारे में कहते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम को वेदों के हिसाब से पालन करें, वीतराग से वानप्रस्थ आश्रम को पालन करें, 9 द्वारे देहरी को रोक के मन को निरुद्ध करके मन को अपने हृदय में मस्तिष्क में स्थापित करते हुए मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए मेरा को पाले। लेकिन सगुण साकार के बारे में कहते हैं अनन्य नित्य जो मेरा ध्यान करते हैं वो महात्मा है, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालय एहसास से मुक्ति पाते हैं, वो महात्मा मेरी परम गति को पाते हैं। बाकी सारे लोग ब्रह्मा तक से लोग पुनरावृत्ति वाले, ब्रह्मा के एक दिन में हम सब दिन की 1000 चतुर्गी बराबर एक दिन में हम सब जन्म लेते हैं, और ब्रह्मा के 1000 चतुर्गी रात्रि में भगवान में लीन हो सकते। ब्रह्मा से ऊपर अव्यक्त परमात्मा मेरा धाम है, उसको कोई नहीं जानता। भगवान सब लोग इसी पुनरावृत्ति में ही लगे हुए हैं, पुनरावृत्ति है पुनरावृत्ति 2 वर्तियां। जो ऊर्ध्व गति वाले हैं वो भी जो दिन के समय में उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में जाते हैं वो ब्रह्मा के साथ अर्थात सत्यलोक में जाके मेरे में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण पक्ष दक्षिणायन रात्रि के समय में जाते हैं वो बार बार जन्म लेते हैं। जो दोनों इन गतियों को जानता है वो कभी मोहित नहीं होता। जो वेदों में लगे हुए यज्ञ ताप दन के फल का अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको जानता है, मुझको पा जाता है। भगवान 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का ही वापस प्रारंभ करते हैं। राज विद्या राज गुह्य, उसी ज्ञान विज्ञान उसी भक्ति योग को यहाँ राज विद्या गोपनीय विद्या की विद्या कह दिया गया। कहते गुह्यतम का ज्ञान कहूंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ पाना शेष नहीं देगा। जो ज्ञान नहीं जानते मृत्यु संसार वर्तन में बार बार घूमते रहते हैं। जो सारा संसार मुझ में है, मैं संसार में नहीं। सब लोग मुझ में हैं, मैं सब लोगों में नहीं। जैसे आकाश में वायु, इस तरह ही मैं सब में स्थित रहता हूँ। सब मैंने ही कल्प की प्रारंभ में मैंने ही महासर्ग किया और सब अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी अध्यक्षता में संपूर्ण जगत को पुनरावृत्ति करता हूँ, लेकिन मैं कर्ता भाव में नहीं फंसता, मैं उदासीन रहता हूँ। जो लोग मुझको नहीं जानते मेरी अवज्ञा करते, राक्षसी आसुरी राक्षसी मोहनी प्रवृत्ति की होकर के व्यर्थ आशा व्यर्थ ज्ञान व्यर्थ कर्म के आधार पर अविवेक से मुझका भजन नहीं करते।
जो महात्मा होते हैं, जो देवी संपदा में जाते हैं, अनन्य भाव से मुझको भजते हैं और मेरा कीर्तन करते हैं, निरंतर मेरे नमस्कार धड़ वर्ती से मेरा नित्य उपासना करते हैं। कई ज्ञान योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा मुझको भजते हैं। क्यों भजते? मैं ही कृत हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन सामग्री हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही हवन क्रिया हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं तीनों वेद हूँ, मैं पिता हूँ, निधान हूँ, लक्ष्य हूँ, गति हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही सब कुछ में हूँ, मैं ही अग्नि की सूर्य में तप करके अन्न और जल को पवित्र करता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। लेकिन बाकी सब लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग लोक को पाने के लिए अपने पाप क्षीण करके स्वर्ग लोक जाते हैं, विस्तृत अनंत सुख भोग के पाप के क्षीण होने पर अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बिना किसी भाव के, बिना मेरा भजन करते हैं, उनका योग क्षेम वहां मैं देखता हूँ। एक तो ऊपर जाकर स्वर्ग भोगो, एक यहीं पर भगवान के द्वारा अपना कल्याण करा लो। बड़ा सहज मार्ग है। भगवान कहते हैं जो श्रद्धापूर्वक देवताओं को भजते हैं वो मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सर्व युगों का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। जो मुझे नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। जो देवताओं को भजते देवलोक को जाते हैं, पितृलोक वाले पितृलोक पाते हैं, भूत प्रेतों को अधोलोक को जाते हैं, लेकिन मुझे भजने वाले मुझको जाते हैं। तो मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो श्रद्धा से मुझे अर्पण करते, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान के जो करते हो, जो प्रसाद लेते हो, जो यज्ञ दान तप करते हो, मुझको समर्पण कर दो। मैं तुम्हें मुक्ति के सभी अशुभ 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 कर्म फलों से बंधन होकर के मेरी गति प्रदान कर दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं, मैं किसी में द्वेष भाव भी नहीं रखता। दुराचारी से दुराचारी भी एक बार निश्चय कर ले तो धर्मात्मा हो जाता है, वो महात्मा बन जाता है। उसका मार्गदर्शन करें, उनको विचलित नहीं करें, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं पाप योनि स्त्रियां, वेश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब के सब मेरा भजन करने वाले मुक्ति के मार्ग पर आने जाने वाले हैं। मेरा मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, मेरे प्राण हो जाओ, मुक्ति मिल जाने वाली। 10वें अध्याय में भगवान विश्व रूप विभूति पाद योग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे हित की कामना के लिए जो वचन कहूंगा उसको तुम बार बार सुनो। भगवान कहते हैं मेरे प्रभु प्रलय को देवता और महर्षि दोनों ही नहीं जानते। जो मुझको नहीं जानते वो असम बार बार मोह में बस के इस जन्म मरण के सिलसिले पढ़ते रहते हैं। अपने 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, समोह, सत्य, दम, सम, सुख दुख, भाव अभाव, यश, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यशो अयस, सब कुछ मुझसे है। इतना नहीं, सृष्टि की रचना के आरंभ में सनकादि, 4 सनकादि, 7 महर्षि और 8 12 मनु भी मेरे से ही हैं। भगवान कहते हैं जो इस तरह से मेरी सृष्टि को जान लेता है, मेरी धर्ता स्वीकार कर लेता है, वो अचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय कभी भी नहीं बचता। भगवान इसी बात को कहते हैं मैं संसार मात्र का प्रभव और प्रलय में हूँ। मुझ में ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टा कर रहा है। साथ ही श्रद्धा परम बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। अर्थात भगवान के शरण वाले को भगवान बुद्धिमान बताते हैं। हम भी बुद्धि हैं तो हम क्या करें? मत चित मत परायण, भगवान में चित्त लगाएं, भगवान के प्रायण हो जाए और आपस में कथाएं कहें भगवान की लीला की। बोध्यंत कथ्यंत, क्या पाएंगे? तुष्टि, संतोष पाएंगे, प्रेम पाके भगवान की शरण में चले जाएंगे। ये 6 वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े सुंदर सूत्र है, इनको जीवन का हिस्सा बने। ऐसे लगातार सतत मेरा चिंतन करने वाले जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं समता वाली बुद्धि देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं उन भक्तों पर मैं कृपा करने के लिए क्या करता हूँ, उनके स्वरूप में रहने वाला मैं अज्ञान जन्य अंधकार को नष्ट करके उनकी देव दीपावली बना करके उनको दीप्यमान रोशन कर। भगवान इतना ही नहीं, आगे भी बार बार इन्हीं भक्तों के लिए कहते रहेंगे। लेकिन अर्जुन अब समझ गया है। अर्जुन कहता है आप परम भरम है, परम ध्यान है, परम महान है, आप ही शास्त्र अजमना अविनाशी पुरुष है। ऐसा मैं नहीं, ऋषभ ऋषि। कौन कौन ऋषि की बात कर रहा है? वो व्यास की बात करता है, नारद की बात असित करता है, देवल के तरह आप स्वयं भी तो यही कह रहे हैं। अर्जुन अपने समझने की बात बताता है कैसे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। और ये आपके प्रगट उन्होंने देवता जानते हैं, दानव जानते हैं, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचदेव की प्रणाम करता है, हे भूत भावन भूतेश जगत पते देव देव पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। ये बातें सब भगवान अर्जुन क्यों कर रहा है? उनकी विभूतियों को जानने के लिए। संपूर्ण लोगों से विभूतियों के साथ स्थित है, अपने दिव्य विभूतियों का आप ही संपूर्णता से वर्णन कर सकते हैं। मैं इन विभूतियों को कैसे जानूं, इनका किस तरह चिंतन करूं,
ये भाव मुझे बताएं। भगवान कहते हैं आपका योग सामर्थ्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं यहाँ ठीक है मैं अपनी दिव्य विभूतियों का, लेकिन संक्षेप में वर्णन करो। बहुत ज्यादा मांग लिया ना, तो भगवान थोड़ा देते हैं, संक्षेप वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरी विभूतियों विस्तार का अंत नहीं। भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में और कहते हैं सबका आदि मध्य अंत में हूँ, सबके अंदर की चेतना अर्थात आत्मा भी मैं ही स्थित हूँ। भगवान तीसरे से बड़ा स्थूल वर्णन करते हैं 33 करोड़ देवताओं का, 12 आदित्य का, 11 रुद्र का, 7 वसुओं का, 8 वसुओं का और 2 अश्विनी कुमारों का, और मरुत 49 का करते हैं। इनके सब रूपों में मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते हैं वेदों में साम वेद में हूँ, प्रकाशान वस्तु में सूर्य में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं रुद्रों में 11 रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष में कुबेर में, वसुओं में मैं पावक में अग्नि में हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि पुरोहित मुझे बृहस्पति जान, मेरा स्वरूप समझो, सेनापति कार्तिकेय, जलाशय में समुद्र भी मुझको जान। मैं ऋषियों में भृगु में हूँ, वाणियों में एक अक्षर ओंकार में हूँ, जप यज्ञ में जप यज्ञ में हूँ, स्थिर रहने वालों में हिमालय भी मैं स्थित हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल भी मुनि भी मैं स्थित हूँ। भगवान इस तरह से बार बार अपने रूप का वर्णन करते जाते हैं और हम सबको बताते हैं। अमृत मंथन के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ उत्पन्न हुए, किसी के साथ उत्पन्न होना हमारा परम सौभाग्य। अमृत के साथ उत्पन्न होने से कामधेनु बनी, उच्च सर्वा बना, और आपके एरावत बना, तीनों पूजनीय बन गए। भगवान कहते हैं मनुष्य में राजा मनु आदि राजा को मेरी उपति जान, और भगवान के संतान उपति का धर्म युक्त भाव कामदेव में हूँ, और समय सर्पों पे वासुकी भी में हूँ, अनंत शेषनाग में हूँ, जल तत्व भी में हूँ, पितरों में अरेमा में हूँ, शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, और पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ भी में हूँ, पवित्र करने वाले पवित्र वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, और जल जंतु में मकर में हूँ, नदियों में गंगा जी भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ, विद्यात्म अध्यात्म विद्या, वाद विवाद करने वाले वाद भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं अक्षरों में अकाल, समासों में द्वंद्व, समास में अक्षर काल, महाकाल, सबका भरण पोषण करने वाला विश्व मुख भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु, भविष्य में उत्पन्न होने वाला, भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, धृति, क्षमा, स्मृति, वाक भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह से अपनी बात बताते हुए कहते हैं गाय जाने वाली श्रुति में व्रत साम में हूँ, छंदों में गायत्री में हूँ, 12 महीनों मार्गशीर्ष जो आज प्रारंभ हो चुका है वो मार्गशीर्ष में हूँ, और ऋतुओं में कुसुमाकर बसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं छल करने वाले में जुआ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, विजय वाले की विजय का निश्चय में हूँ, सात्विक लोगों का सत्व भी मैं ही हूँ। भगवान इसी बात को और बताते कहते सभी वैष्णवंशियों, ये भगवान कृष्ण का वंश वैष्णव वंश कहलाता है, उसमें वासुदेव कृष्ण में हूँ, वो तो है ही भैया, आप बोली आप रहे। पांडवों में धनंजय में हूँ, और वेद मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, दंड की नीति में हूँ। किसी को दंड मिलता है तो भगवान के कारण मिलता है, भगवान आपका कल्याण चाहते हैं इसलिए आपको दंड देते हैं। भगवान कहते हैं विजय चाहने वाले विजय नीति, आपकी जब विजय चाहते हैं भगवान आपको ऐसी नीति प्रदान करते हैं। गोपनीय भाव में मौन में हूँ, मौन से अच्छी गोपनीयता कुछ नहीं है, और ज्ञान वालों में ज्ञान भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का आदि बीज भी मैं हूँ, चरा अचर प्राणी मेरे बिना कुछ भी नहीं, सब मेरे में स्थित। इसलिए अपनी विभूतियों के बारे में बार बार भगवान वर्णन करते हैं, 82 विभूतियां बताते हैं। 40वें में सार बताते हो, कहते मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुम्हें विस्तार से लेकिन संक्षेप में ही बता पाया हूँ। भगवान अगले श्लोक में फिर कहते हैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, संसार में जितनी विलक्षण वस्तु हैं, जितने शोभा युक्त है, बलवान है, बलयुक्त है, ऊर्जावान है, सबको मेरे तेज अंश से ही, योग सामर्थ्य से ही पैदा हुआ जान लो। भगवान इसके बारे में आगे कहने की बात करते हैं, हे अर्जुन इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की तुम्हें क्या जरूरत है, जब मैं किसी एक अंश से ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अनंत ब्रह्मांड मेरे में स्थित है। यहाँ भगवान अपने विभूति पाद का संपूर्ण करते हैं, 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है विश्व दर्शन। जब भगवान की विभूतियों को देख लेता है तो अर्जुन कहता है मदनुग्रह, पहला मंत्र है, मेरे पे अनुग्रह करके
आपने जो गोपनीय आत्मविषयक वचन कहे, मेरा मोह से नष्ट। पहले गुरु से जो मिला है उसको बता दीजिए कि आपकी बातें, ये बताना क्या है, ये बताना ये है गुरु को कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, बाकी काम आपका है। मैंने आपका सुन लिया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब न मोस्ट हुआ कि नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? गुरु की, भगवान की जिम्मेदारी होगी। इसलिए भगवान गुरु को बार बार कहते, हाँ गुरु जी समझ में आ गया है। झूठे सिर हिला दो, सुन लिया, हाँ सुन लिया है, और गुरु कल्याण करने की जिम्मेदारी अपने आप ले लेंगे। श्रवण तो करो। हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार से सुना है, मैं अविनाशी महात्म को भी मैंने सुन लिया है। भगवान कहते अपने आप को जैसा कहते हैं, जैसा परमेश्वर है उस रूप को मैं आपके रूप समझ ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ। अगर आप मेरा सामर्थ्य समझे, ऐसा मैं देख सकता हूँ, ऐसा मेरे योग्य समझे, तो कृपया मुझे अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों वाले, एक मांगा तो अनेक दे रहे, ज्यादा मांगा तो संक्षिप्त में बताया। ये भगवान का देने का तरीका है, समझ लीजिए इस बात को। अनेक वर्णों, अनेक सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। मेरे में क्या दिखा रहे? 33 करोड़ देवता, 12 आदित्य, वही पुरानी कहानी, 8 वसु, 11 2 शून्य कुमार, 49 मदन मारुत, 49 मरुद गणों को, और जिनको तुमने बहुत देखा नहीं, ऐसे आश्चर्य रूपों को तुम देखो। ये नींद को जीतने मेरे एक देश में चिराचरम संपूर्ण जगत को अभी देख ले, इसके जो कुछ भी देखना चाहता है वो देख ले। भगवान बार बार कहते हैं, लेकिन तू इन आंखों से कैसे देख पाए? ये सब तो दिव्य चक्षु देख ले, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तो मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। दिव्य चक्षु मिले हुए संजय को। संजय उससे बड़ा तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, उसको पहले दिखते, वो पहले वर्णन करता है भगवान। इस तरह से संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाकृष्ण परम स्वरूप अर्जुन को दिखा दिया। क्या दिखाया? अनेक वक्त नयनम, अनेक तरह के मुख है, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण है, अनेक आयुध, दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं, दिव्य मालाएं धारण कर रखी है, कुमकुम कुष्ठ का लेप लगा रखा है, अनंत रूप वाला दिव्य रूप भगवान ने दिखाया। ये रूप कैसा है? हजारों हजारों सूर्य मिलकर के भी जिस दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते, वैसा उनका प्रकाश है। उसमें अर्जुन ने देवों को देख, भगवान में शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के अनेक भागवत संपूर्ण जगत को अर्जुन ने देखा। क्या देखा अर्जुन ने? क्या हुआ? अर्जुन चकित हो गए, रोमांचित हो गए, हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को प्रणाम करके बोले। क्या बोले? प्रणाम करके अर्जुन विराट रूप को देख भगवान की स्तुति करता है। आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, मैं सभी दिव्य सर्पों को, ऋषियों को भी देख पा रहा हूं। अब अर्जुन देखते के बाद अगला क्या करता है? मैं अनेक बाहुदर भक्त ने, अनेक बाहों वाले, अनेक मुखों वाले, अनेक नेत्रों वाले, अनेक पेट वाले, अनंत रूप वाले को देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आपका आदि मध्य अंत कहीं देख नहीं पा रहा। आप चतुर्भुज हैं, किरीटिनम, गदा, चक्र, शंख, कदम और धारण करके एक मुकुट धारण कर रखे हैं। तेज की राशि, प्रकाश इतना अद्भुत है कि सूर्य के समान है। नेत्रों से इस प्रकाश को देख नहीं पा रहा हूं, और आप अपरिमेय, आपका कोई नाप भी नहीं है। आप भी परम अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म योग वाला अक्षर ब्रह्म आप ही है। संपूर्ण विश्व के परम निधानम, आश्रय पहले ही बता दिया आप है। आप सनातन धर्म के रक्षक है, आप अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। अरे मान क्या रहा है? देख रहा है आप तो। अब नहीं मानेगा तो कब मानेगा? तो भगवान कहता है अर्जुन, आप आदि मध्य अंत से रहित है, आप अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले हैं, अग्नि रूप मुखों वाले हैं, अपने तेज से सारे संसार को तपते हुए देख रहे। अब धीरे धीरे उग्र रूप की बात होने लग पड़ी है। तो अर्जुन कहते हैं कि इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, आकाश, सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण है। आपके इस उग्र रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे। अभी तो तीनों लोग व्यथित हो, अभी तेरा भी हाल यही होने वाला। अगले श्लोक में बता भी देगा कि तीनों लोग व्यथित नहीं हो रहे हैं, देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, अर्थात वो भी आपसे बड़े नहीं है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए कीर्तन करें, थोड़ा सा और दे, इंद्र कहता है थोड़ा सा मौका और दे दो। नहीं नहीं, तेरा टाइम खत्म हो गया, अंदर आ जा। इस तरह कहते हैं। महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्थि वाचन से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदि 11 रुद्र, फिर वही बात है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वदेव नाम भी पढ़े थे हमने, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत, इनके भी नाम पढ़े थे हमने। गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृ, ये भी हमने नाम पढ़े हैं। तथा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको देख रहे हैं कि आप क्या चीज हैं, आपको देख रहे हैं। हे महाभावो, बहुत मुखों वाले,
नेत्रों वाले। हाँ, 23 श्लोक से हम लोग 10 श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। तो उनसे निवेदन करते हैं कि 23 से लेकर के 28 तक आप पढ़े, फिर सरला पढ़े, गुड्डीप चाहे तो गुड्डीप पढ़े। अंजलि शुरुआत करें 23 श्लोक से। जय श्री कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्रने, रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्, नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्तानयनं दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिर्न विन्दामि शमैः च विष्णो, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्टैव काला नलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहीवा वनिपालसङ्घैः, भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रस्तथासौ, सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्नादसनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमात्मगैः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहा। भगवान अर्जुन कहता है मैं आपके बहुत मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघों वाले, बहुत पेट वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले को देख करके सब प्राणी व्यथित हो रहा हूँ। अपनी स्वीकार की देता है कि मैं भी आप व्यथित हो रहा हूँ, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। भगवान बार बार कहते हैं, अर्जुन कह रहा है हे विष्णु, देदीप्यमान आपके अनेक रंग हैं, आप आकाश तक को स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, नेत्र प्रदीप्त विशाल है। आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं, अंतःकरण से पहले से भयभीत हूं। मैं शांति को लभे न सर में, शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं आपकी प्रलय काल की अग्नि, जब कहते हैं प्रलय काल की अग्नि होती है, उसके स्वयं प्रज्वलित और आपके दाढ़ों के विकराल, दो चीजों से भयभीत जाता है। एक तो दाढ़ें जो निकली हुई है उनसे, और अग्नि के कारण मुखों को देख करके मुझे दिशाओं का ज्ञान है, शांति मिल रही है। हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। तो इस तरह से अर्जुन बार बार बात करते हैं कि ये हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भी सूत पुत्र कहना नहीं भूला। राजाओं के समुदाय के सिद्धताष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों का भयंकर मुखों में बड़ी बड़ी तेजी से प्रविष्ट करें। एक के तो चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों को जो फंसा हुआ भी मैं देख पा रहा हूँ। इस तरह भगवान इन श्लोकों में वर्णना कहते हैं, और 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 32वें सरला को कहेंगे आप पढ़ें, और किस तरह से उनके अंदर प्रवेश करें उस गति को बताएं जो नदियों वाली है, जो पतंगों वाली है, उनको बताएं। जय श्री कृष्ण। यथा नन्दिनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नासाय समिद्रवेगाः तथैव नासाय विशन्ति त्वापि वक्त्राणि समिद्रवेगाः ललीहसे प्रग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलैर्दभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोगा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादन् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ये और पढ़ना है 32 31 तक 31 तक। बहुत बढ़िया। कहते हैं नदियों के भाव से जल के प्रवाह की समुद्र की तरफ जैसे दौड़ते हैं स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही महान सूरवीर आपके सप्त देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान इनकी संज्ञा अर्जुन आगे कहते हैं जैसे पतंगे मोहवश अग्नि की तरफ दौड़ प्रविष्ट होते हैं, ये सब भी लोग मोहवश, हम सब लोग मोह में तो अपना नाश करते हैं, बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जीभ को बाहर निकाल के कोई बच ना जाए, जीभ में लपेट के सब ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश आपके तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे बताइए, अपूछता है, निवेदन करता है कि आप कौन हैं? ये इतना उग्र रूप वाले देवता से आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब श्री भगवान वहां से हम आज का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के द्वारा अपने अति उग्र विराट रूप का परिचय और युद्ध करने की आज्ञा यहाँ पे विराट रूप में प्रदान करें। श्री भगवान वाचे कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवर्दो लोकान् समाहर्तुं ये प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ते एव स्थिता प्रयत्नकेषु योधाः। भगवान वाले लोक क्षयकृत, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल में हूँ, इसमें लोगों का संहार करने के लिए, समाहूर्तम संहार करने के लिए मैं आया। ये प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, रीते मतलब युद्ध किए बिना भी नहीं रहे। प्रतिपक्ष का नाम यहाँ पे दिया गया है। तुम्हारे प्रतिपक्ष में, तुम्हारे विपक्ष में जो खड़े हैं, प्रयत्न केसु, जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने आए हैं, कौरवों की बात कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे। भगवान का विश्व बड़ा विलक्षण है। अर्जुन की देव दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, इसलिए वो भगवान से पूछ बैठते हैं उग्र रूप वाले आप कौन हैं? अर्जुन के पूछने भगवान आगे का रूप दिखाना बंद कर देते हैं, चलो पहले इतना समझ लो जितना मैंने पढ़ाया है। और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवर्त है। अर्जुन पूछा था उग्र बड़ा आप कौन है? अख्यामि में क्यों भगवान उग्र रूप है। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल। भगवान कहते हैं कि मैंने कृष्ण बन करके एकर्ता भाव से बहुत सारे पापियों का अंत किया था, पृथ्वी को पापों से रिक्त किया था, और फिर अंत में उनको लगा कि मेरे यादव आगे चल के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए अपने कुल को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी कि उनका जो बलवान कुल यादव कुल है वो भी नहीं बचा। लोकान स्मृतु मिह प्रवृत्त है। अर्जुन ने पूछा कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान सकता, आप यहाँ क्या करने हैं? भगवान कहते हैं मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया हूँ। हितोपि त्वान भविष्यति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्न केशु योधा। तुमने पहले ये कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से पहले अध्याय में कहा था 9वें श्लोक में दूसरे अध्याय में, तो क्या तुम्हारे युद्ध के बिना प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबका संहार करने के पर्वत हूँ। तुम करो तो तुम कर लो, तुमने विराट रूप में देख लिया, मैं तुम्हारे पक्ष पर दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुख प्रविष्ट हो रही। यह एक संकेत होता है। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को उनके मुख में जाता देखा
तो भगवान ने ये क्यों कहा केवल प्रतिपक्षी ही रहेंगे, क्योंकि अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को तो मारते, और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम्हारे बिना मारे भी तुम्हारे प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य इन सब का संहार होने वाला है, तुम केवल अपने युद्ध रूप में कर्तव्य का पालन करो। एक शंका ये भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रतिपक्ष योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे, फिर युद्ध में अश्वत्थामा कैसे बच गए? समाधान ये, भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिसको अर्जुन मार सकते। अश्वत्थामा को अर्जुन मार ही नहीं सकते थे, इसलिए अश्वत्थामा, हमारे जो 8 अमर बताए जाते हैं ना, आपको पता है उसमें अश्वत्थामा भी है। बाकी 7 कौन से याद कीजिए। मारकंडे से शुरू होती है कहानी है, मारकंडे के बाद में नाम आता है बलि का, बलि के बाद में आता है परशुराम का, परशुराम के बाद विभीषण का, हनुमान का, व्यास का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का। ये इस तरह से 8 अमर कहे जाते हैं। अभी जो कल की बोल के फिल्म आई थी ना, उसमें इन्हीं 8 अमर की कहानी बताई जाएगी। अभी सिर्फ अश्वत्थामा उसके रूप में आए हैं, अमिताभ के रूप में। अगले भाग जब आएंगे तो इन 8 रूपों को धीरे धीरे आप देखने वाले हैं उसके अंदर। तो ये अमर है, आज भी अमर है, कलयुग में कल की भगवान की मदद करने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जिनको अर्जुन मार सकते हैं, जिनको अर्जुन आगे मारेंगे, उन्हीं को भगवान कहते हैं मैं मारूंगा। भगवान कहते जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो सब तुम्हारे मारे बिना भी मर जाएंगे, जिसको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मैं वेते निहिता पूर्व में वे, पूरे श्लोक भगवान ने क्या कहा, तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसकी 2 श्लोक में भगवान आज्ञा प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मा उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंगस्व राज्यम समृद्धम मये वेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव्य सभ्य चाची। इसलिए तुम उत्तिष्ठ है, ये 30 बार उत्तिष्ठ कहा भगवान ने, खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत के धन्य धन्य संपन्न राज्य को भोगो, और सभी मेरे द्वारा पहले से मारे गए। हे सभ्य साचिन, सभ्य साचिन कहते हैं दोनों हाथों से बाण चलाता है, फिर दोनों हाथों से बाण चलाते हो तुम निमित्त मात्र बन जाओ। हम सब निमित्त मात्र ही तो हैं। तस्मा उत्तिष्ठ यशो लभस। अर्जुन तुम ये देख लो, तुम्हारे बिना भी प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, मुफ्त में यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य जो कुछ होने वाला होकर रहेगा वो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया। तो तुम युद्ध करोगे तुम्हें मुफ्त में यश मिले। हालांकि दूसरे अध्याय में भी कहा था जीतोगे तो तुम महामहिम बनोगे, हारोगे तो स्वर्ग को जाओगे। ये बात पहले की तुम समझ में नहीं है। तो अर्जुन, लोग भी कहेंगे अर्जुन विजय कर रहा है, यशो लभस्व का तात्पर्य यह नहीं है तुम फूल जाओ वाह मैंने विजय प्राप्त कर लिया, परंतु तुम ऐसा समझो कि ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा ही मारे हुए मरेंगे। ऐसे यश जो भी तूने होला वही होगा। अगर तुम यश को भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी हो जाओगे तो तुम फल में बन जाओगे। फले सत्तो निबृत्त थे, तात्पर्य होगा लाभ हानि सब यश सब क्या है, सब विधि हाथ, अर्थात प्रभु के हाथ में। मनुष्य इनके साथ अपना संबंध नहीं जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है, होनहार को बलवान है। जित्वा शत्रुन भुंगस्व राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज्य में 2 बातें होती है, राज्य निष्कंटक हो अर्थात बाधा देने वाला कोई शत्रु न हो, और धन दाने संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय भरपूर वस्त्र, प्रजा को खाने के लिए भरपूर अन्न हो। दोनों बातों से राज्य की समृद्धता पूर्ण होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं शत्रुओं को जीत कर तुम ऐसे निष्कंटक धन दाने संपन्न राज्य को, या राज्य को भोगने का अर्थ क्या है, अनुकूलता का सुख भोगने का नहीं है। साधारण लोग जो भोग मानते उस राज्य को तुम अनायास ही प्राप्त कर लो। मये वेते निहिता पूर्व में एव है, तुम मुफ्त में ये राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे? इसका हेतु बताते हैं, जितने भी आए उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। निमित्त मात्रम भव्य सव्य शासित, बाएं हाथ से कान दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण उनको अर्जुन का नाम सव्य साची था। उसी नाम से संबोधित भगवान अर्जुन से कहते हैं दोनों हाथों से बाण लगाओ, युद्ध में पूरी शक्ति लगाओ, पर निमित्त मात्र बनना, अभिमान नहीं करना, बल बुद्धि पराक्रम आदि कम लगाना नहीं, निमित्त मात्र बनने का मतलब। इसका मतलब सावधानी पूरा का पूरा लगाना है। पर तो मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त की, यह अभिमान, ये हमें भी बता रहे हैं भगवान कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की मर्जी से ही पा रहे हैं। पर हम कहते हैं मैंने पाया, भगवान ने नहीं पाया, मैंने सेवा करी है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ये भगवान का कार्य नहीं है, भगवान का अपमान है। ये अभिमान नहीं करना, सब मेरे पहले ही तुम्हें निमित्त मात्र बनाया। निमित्त मात्र बन के जब हम काम करते हैं
तो किसी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरी की पूरी शक्ति लगानी है, सावधानी पूर्वक कार्य करना है, 100% देना है। कार्य की स्थिति में अभिमान का भी किंचित मात्र अंश नहीं रखना चाहिए। एक कथा बताते, भगवान अंश ने एक छोटी उंगली से क्या किया था, क्या उठाया था, याद कीजिए, गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर ग्वाल बालों से क्या कहा, तुम लोग भी अपनी लाठियां लगा दो। छोटे से तो थे ही भगवान, तो सब ग्वाल बाल अपनी लाठियां लगाई। क्या समझने लगे, ये क्या उंगली से थोड़ी उठा रखा है, ये हमने लाठियों से मैंने पर्वत उठा रखा है। भगवान उंगली की नक पे इस तरह थोड़ी उठ जाएगी। ग्वाल बालों में अभिमान पैदा होगा। भगवान ने किया क्या, थोड़ी सी उंगली ऐसे कर, करते ही ग्वाल बाल पुकारे, "हे दादा, मरे मरे मरे।" भगवान ने कहा जोर शक्ति लगाओ, एक साथ शक्ति लगाई, फिर भी पर्वत ऊंचा नहीं गया। अपनी शक्ति से हम कुछ नहीं कर पाते, ये बता रहे हैं। भगवान ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा कर लिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्त किया। अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को पूरा का पूरा लगाना चाहिए, किंचित मात्र कमी नहीं होनी चाहिए। फिर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रिया, परिश्रम आदि को कर्ण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा हुआ है, मैंने इतना बल लगाया, मैं इतना जितेंद्रिय हूँ, मेरी योग्यता थी, मैंने इतना बल लगाया, मैंने उद्योग लगाया, उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में बार बार कहा है, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। 18वें अध्याय में 56 श्लोक, मत प्रसादात् आपनोति शाश्वतम पद एवं, संपूर्ण विघ्न मेरी कृपा से तर जाएगा। ये भी 18वें का, मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसी तरिष्यसी। इससे सिद्ध हुआ केवल निमित्त मात्र बनने से साधन की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधन अपना बल मानते हुए साधन करता है, तो बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता है, तत्व की प्राप्ति में देर लगती है। साथ अपने बल का किंचित मात्र अभिमान न करे तो तत्काल प्राप्ति हो जाती है, कारण परमात्मा नित्य प्राप्त। हम जब अभिमान करते मैंने किया, तो भगवान हंसता, थोड़ा लंबा अगले कर ले, तू कर ले, आजा तू कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाता। पुरुषार्थ का अभिमान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। अभिमान को दूर करने में निमित्त मात्रम भवपद का तात्पर्य है। कर्मों को जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं हंस रहा था सुन सुन करके, अगर मैं न करूं तो नहीं होगा। ये मेरे अज्ञान के कारण हमने आपको आरोपित कर रखा है। मनुष्य अभिमान फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार केवल कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध। आप भाव ले लो मुझे काम करना है, मैंने जीवन में ऐसे हजारों काम देखे हैं साहब, जो भी संकल्प लिया कि ये भगवान करने वाले हैं, मैं अपनी लाठी लगाऊंगा, विश्वास कीजिए भगवान ने कर दिया, मेरी लाठी लगी रहेगी, लेकिन उसका अभिमान नहीं करें। जो होने वाला वो तो होगा ही, कोई इसको रोक नहीं सकता। जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा, उसको कोई अपनी बल बुद्धि से कर भी नहीं सकता। सिद्धि स्थिति में समभाव रहते हुए कर्तव्य का पालन करे तो मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती। बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति है, ये सभी कृति साध्य है। और मुक्ति कल्याण भगवत फला भगवत स्वतः सिद्ध है। 84 लाख योनियां कब मिलेगी, नरक कब मिलेंगे, कर्ता भाव रखेंगे तो। और मुक्ति कल्याण भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम स्वतः अपने आप मिलने वाले हैं। परिशिष्ट का भाव है निमित्त मात्र भव सभ्य साचिल। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य नाम मात्र कर्म का, इसका तात्पर्य अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, अपने कारण मत, अपने को आपको कारण मत बनाओ, अपने उद्योग में कभी मत रखो, अपने अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो बल विद्या योग्यता आदि दी है, ये सब लगाने के लिए दिए, परंतु अपना पूरा बल आदि लगा कर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी। देखिए गाय के 4 थन होते हैं, लेकिन बछड़ा क्या करता है, एक थन से ही दूध पीता है। ऐसे भगवान चारों तरफ से, चारों थनों से, हर तरफ से हमारे पे कृपा करे, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने युद्ध था, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम निमित्त मान बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय हुई। हमारे सामने संसार है, अतः हम पर निमित्त मात्र बन के साधन करेंगे तो संसार पर हमारी विजय हो जाए। आज का अंतिम श्लोक, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान अपि योद्ध वीरान मया हतास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे से पतनान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, जयद्रथ कौन थे, दुर्योधन के जीजा थे, दुस्सला के पति थे। जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे गए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो, व्यथ चेष्टा मत करो, युद्ध करो,
युद्ध में वीरियों को जीतोगे। सह पतनान जीतने को कहता है, वीरियों को जीतो। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथ्यानपि योद्ध वीरान मया आतांत समझई। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पिता जयद्रथ तो कर्ण, जितने ही प्रतिपक्ष के नामी सूरवीर हैं जिनमें विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जाएंगे। भीष्म द्रोण कर्ण अपनी सूरवीरता के कारण प्रसिद्ध थे, इनको जीतने में कठिन थे। जयद्रथ कोई नामी सूरवीर नहीं था, परंतु उसको एक वरदान था, तुम्हारे सिर पर कोई पृथ्वी से गिरा देगा तो सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान का जयद्रथ को मारने में कठिनता हो। अब देखिए तीनों को भगवान ने कैसे मारा। भीष्म को मारने के लिए अर्जुन को, युधिष्ठिर को भेजा, तुम अपने मरने का कारण बताओ। ये विद्या किसकी थी? भगवान की थी। द्रोणाचार्य के लिए क्या कहा? भीम को कहा तुम जाके अश्वत्थामा हाथी को मार दो, और युधिष्ठिर को कहा तुम जाकर के ये कह दो अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजरो। ये योजना किसकी थी? भगवान की थी। कर्ण को जब पृथ्वी पे अपना पहिया निकाल रहा था, अर्जुन शंकित हो रहा था, इसको कैसे मारूं, ये तो अभी हथियार भी नहीं रखा। अर्जुन ने, भगवान जानते थे कर्ण को किसी से मारना संभव ही नहीं है, तो कहा नहीं मारो, तुम मार डालो, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। और चौथा, जयद्रथ की कहानी तो हम सब जानते हैं। जयद्रथ को अर्जुन अभिमन्यु के मारने का कारण माना गया था। इसने प्रतिज्ञा करी थी आज जयद्रथ नहीं मरेगा तो मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। सूर्यास्त होने आ गया, भगवान जाने नहीं मार पाएगा। भगवान ने अपनी माया फैलाई और सूर्य को बादलों से ढक दिया। जयद्रथ अहंकार बाहर आ गया, देखो मैं आ गया, देखो वो सूर्यास्त है, ये मैं हूं, अब तुम अग्नि में जाओ। भगवान ने तुरंत माया हटा ली, सूर्य दिखा और कहा मार डाल, और जयद्रथ को मार डाला गया। तो इन चारों को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। क्या अर्जुन ने मारा? वो तो निमित्त मात्र था। मारा किसने? भगवान ने मारा। इस भगवान मेरे द्वारा मारे शूरवीरों को तुम मार दो। पूर्व लोग मये वेते नेता पूर्व का या मया हता समझई, दोनों का तात्पर्य तो उन पर विजय करो, ये विजय का अभिमान मत करो, सबके तो मेरे द्वारा पहले से मारे। माँ वेतिष्ठा युद्धस्व, अर्जुन पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य मारने में पाप समझते थे, वो अर्जुन के मन में भी व्यथा भी थी, अतः भगवान कह रहे व्यथा भी तुम मत करो। भीष्म द्रोण आदि को मारने, हिंसा आदि दोस्तों विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने क्षत्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासी रणे से पतनान, इस युद्ध में तुम वीरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य, पहले गीता दूसरे अध्याय से अर्जुन का हम उनको जीतेंगे, वो हमें जीतेंगे, हमें पता नहीं है। अर्जुन के मन में संदेह था। 11वें अध्याय पर भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देने की आज्ञा दी। भगवान ने तुम जो और भी जो कुछ देखना चाहो देख लो, अर्थात किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी तुम पहले एडवांस में देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत क्या किया, उन्होंने भीष्म द्रोण कर्ण के नाश की बात दिखा दी, और इस श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी, युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय हो। विशेष बात के साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वो घबरा जाता है, और मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं करा है, अंततः आकर्षण कैसे मिटे। भगवान का ये मंत्र आप जब भी आपको लगे विरोधी आपको काम नहीं करने दे, आपके मार्ग में बार बार बाधाएं आती जा रही, तो ये मंत्र का उच्चारण के भगवान मये वेते निहिता पूर्व, या क्या कहे, मया हताशम जय, अर्थात ढांढस उसमें लिख के दे देना, दे रहे हैं, उसमें लिख के दे देना। हाँ लिख के भेजते हैं। साधन आपको आसपास में तुम्हारे अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है, जो वृत्तियां खराब हुई दिखती है, वे सबके सब विघ्न नाशवान। इसी श्लोक को पढ़ लिए, यही श्लोक है मुख्य रूप से, जिसमें आपके सारे बाधाएं भगवान कहते हैं मैं दूर कर दूंगा। तो ये श्लोक पढ़े, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, सब विघ्न नाशवान मेरे द्वारा नष्ट किए हुए साधक इनको महत्व नहीं। 35वां श्लोक नोट कर ले, दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में साधक का अभिमान ही कारण है। ये दूर होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, से भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। तभी कहते दूर क्यों नहीं हो रहे? अरे हमारे में कुछ कमी ये तो देख लो। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, स्वास्थ्य नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने के। साधु को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा द्वारा मारे हुए को तू मार, इससे शंका क्या होती है? काल लो भगवान को सबके सब मारे हुए, संसार में कोई किसी को मारता है तो भगवान के द्वारा मारे हुए कोई मारता है क्या? तो मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। फिर तो इसका समाधान ये, किसको मारने दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसको तो सबकी सेवा सुख पहुंचाने का अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो निश्चित नहीं देता, शुभ करो अशुभ कर्म करो, शास्त्रों को गुरुओं संतों को कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। ये विधि निषेध किस पर लागू होता है? मनुष्य किसी को मारता है दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। तो क्षत्रिय के लिए शास्त्र में स्वधर्म युद्ध करना लिखा हुआ,
तो युद्ध को, वो युद्ध के प्राप्त हो जाता है, स्वार्थ अहंकार का त्याग कर देता है, तो कर्तव्य का पालन होता है, उससे पाप नहीं लगता। अर्थात जैसे कोई जज दंड देता है, कोई सैनिक किसी को युद्ध में मारता है, तो उनको पाप नहीं लगता, कर्तव्य पर पाप नहीं लगता, क्योंकि क्षत्रिय का स्वधर्म है। पर शिष्य का भाव किया, भगवान अर्जुन से कहते हैं सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से मारे गए। से समझना ये चीज, साधक को राग द्वेष काम क्रोध आदि भी आपके पहले से मारे हुए हैं। कितनी बड़ी बात कहती है गुरुदेव जी कि तुम्हारे राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ मत्सर सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, अर्थात इनकी कोई सत्ता नहीं है। आपने इसको सत्ता और महत्ता देकर के अपने में स्वीकार किया है, वास्तव में इनकी सत्ता है नहीं। नास्त तो विदते भाव। तो भगवान इन 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, तो गुरु देख अर्जुन ने 31 श्लोक पूछा आप कौन है, क्या करने हैं। 32 श्लोक भगवान ने उसको उत्तर दिया, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए आया हूँ। फिर 33 श्लोक में अर्जुन को आश्वासन दिया कि तुम मेरे मारे हुए को तुम मार दो, जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा ये कल संजय हमें सुनाएंगे। संजय उवास से कल की यात्रा 35 श्लोक से शुरू करेंगे। अंजलि से निवेदन करते हैं 32 33 34 श्लोक पढ़े, उनका भावार्थ हमारे सामने रखें। अनम्यूट करें अपने आप को अंजलि पहले। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् कृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् क्या भावार्थ मया हाँ, 1 बज गया, ठीक ठीक। मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। जय श्री कृष्ण। तो तो आगे भगवान कहते हैं कि कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाबल लोगों, हाँ, अर्जुन ने उनसे कई सवाल पूछे थे, तो अब इसका उत्तर ना भगवान देते हुए कहते हैं कि लोगों को नष्ट करने के लिए मैंने ही तो बड़ा रूप लिया है जो मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी, जो ऑपोजिशन मीन्स ऑपोजिट पार्टी में, मतलब जो आपके विरोधी हैं, तो सेना में हैं, तो उसमें स्थित योद्धा लोग वे सब तेरे बिना भी, मतलब मीन्स वो तेरे बिना भी, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो जीवित रह जाएंगे, वो फिर भी मरेंगे, तो सबका नाश होगा। और इसीलिए तू उठ और अपना कर्तव्य पालन कर, इससे तुझे यश प्राप्त होगा और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से भी संपन्न हो जाएगा, धन धान्य से भरे राज्य को भोगेगा। ये सब शूरवीर जो दिखाई दे रहे हैं वो पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तो तू केवल निमित्त मात्र बन चुका है, तू खाली निमित्त है उनको मारने के लिए, मैं उनको पहले ही मरे हुए हैं वो। तो फिर वो उनके नाम लेते हुए कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, युद्ध में
वैरियों को जीतेगा, इसीलिए तू युद्ध कर। बहुत उस बढ़िया। उसका कर्तव्य बताते हैं कि तेरे को क्या करना है। हाँ, अब सरला आप बताइए इन तीनों का क्या भावार्थ समझ में है आपको? इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोगों का काल हूँ और इन सबको मैं संहार करने के लिए, मतलब मारने के लिए ही आया हूँ। और तुम श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये जीवित नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। इन सबको मैं पहले ही ग्रस चुका हूँ। अर्जुन ने बार बार कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो सोचता था कि मेरे युद्ध न करने से ये, मैं युद्ध नहीं करूँ तो युद्ध टल जाएगा। मगर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत कर राज्य को भोगो और धन धान्य से भी तुम्हें संपन्न हो जाओगे। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। सब्यसाची मतलब सब्यसाची मतलब वो दोनों हाथों से बाण चलाते थे, इसलिए इनका नाम सब्यसाची पड़ा अर्जुन को। तो तुम अपना कर्म करो और ये हम सोचते हैं कि हम ये काम करते हैं तो ये काम हुआ, मगर हमें ये गलतफहमी हो जाती है। जैसे मुर्गा सोचता है कि मैं बांध देता हूँ तो सूरज आता है, मगर वो उसको ये गलतफहमी हो जाती है। वैसे हमें भी गलतफहमी हो जाती है कि हम ये काम करेंगे। फिर वो कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही ये शूरवीर है, मेरे द्वारा पहले ही से ही मैंने मार दिए हैं। मगर तुम निमित्त मात्र बन जाओ इनको मारने के लिए, इसलिए तुम वेरियों को जीतोगे। ये बहुत मैंने बात अभी, मेरे को जयद्रथ का पता नहीं था कैसे मरा, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी ये कहानी जी, बातें। बिल्कुल। उसके पिता का वरदान था कि जो हाँ मरेगा ना वो व्यक्ति खुद मर जाएगा। तो ऐसा हाँ बाण मारा गया कि वो जाकर के उस पिता की गोद में जाके गिरा जिसने ऐसा हाँ वरदान दिया था। ये कथा कहती है कि आप अपने पुत्रों को ऐसा वरदान न दें जो आपके खुद के ही अकल्याण का कारण बन जाए। मतलब क्या है, आप इतना पैसा मत कमा के उनको भोग करने के लिए दीजिए, उससे उनका तो नाश होगा, ये आपका भी नाश हो जाएगा। तो उसके पिता की गोद में जाके गिरता है उसका सिर और दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है ये, इनको समझे जाने। गुरदीप जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी जी प्रभु जी, हरिओम। जी भगवान से भी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैं ही करवा दूं। तुम तो सिर्फ कर्ता भाव रखो अपने के अंदर, तुम अपना अहंकार बिल्कुल गिरा दो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, मैंपन नहीं आना चाहिए। ये सब कुछ पहले से ही तय है सबके प्रारब्ध के अनुसार। आपने सिर्फ कर्तव्य कर्म करना और कुछ भी नहीं करना। चाहे उसके अंदर आप चाहे अर्जुन के पक्ष में हो चाहे किसी के भी पक्ष में हो, वो सब ये बता रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान है। आपको सिर्फ निमित्त मात्र होके अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा भाव से कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। आइए ध्यान के द्वारा समझने का प्रयास करें कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। आराम से विराजित हो जाए, शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें। दसों दिशाओं में नयन देखते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान लगाएं। अर्धन मूलित आंखों से मुस्कान को भगवत स्वरूप स्थापित करें। आती जाती श्वास के दर्शन भगवत दर्शन के स्वरूप में करें। अपरा परा प्रकृति से सजा यह संसार ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा हमारे दो मुक्ति के मार्ग बताए। निष्काम कर्म योग में अकर्ता भाव और फल शक्ति में नए बंधना दो मुख्य साधन बताए गए। भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैं बड़ा हुआ काल हूं। अर्थात जब भी पाप बढ़ जाता है, भगवान ने चौथे अध्याय में घोषणा कर दी थी, यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजामयहम्। तो तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं आता हूँ। तो मैं यहाँ बढ़ा हुआ काल किसके लिए हूँ? अधर्म के रास्ते चलने वाला। और मैं किस लिए आया हूँ? संहार करने के लिए।
भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। इससे भगवान अपना परिचय देते हैं। हम सबको जीवन संदेश देते हैं कि जीवन रूपी युद्ध में हम निष्काम कर्म के लिए कर्ता भाव छोड़ें, फल की आसक्ति छोड़ें। तुम्हारे लिए मैंने सबसे बहुत पहले से ही सब कुछ बहुत अच्छा निश्चित कर रखा है, ये मान ले। बस हम लोग उस कार्य करने में 100% लग जाए। ये लग जाना है। वो जो कार्य भगवान ने कर रखा है, उस खजाने की चाबी हमारी कर्तव्य कर्म में, हमारी 100% देने में, हमारे इस कार्य के लिए बिना एकर्ता भाव के उद्योग करने में ही उस भगवान के द्वारा दिए गए फल के ताले की चाबी ढूंढना जैसा है। अगर आप 100% देते हैं, भगवान के निमित्त होकर कार्य करते हैं, तो भगवान ने जो आपके लिए तय कर रखा है वो आपको दृश्यमान हो जाएगा। भगवान ने अपनी उंगली लगा रखी है, आपको लाठी लगाने की एक्टिंग मात्र करनी। लेकिन लाठी लगाने की एक्टिंग भी नहीं करोगे तो उस गोवर्धन पर्वत उठाने का श्रेय कैसे पाओगे? आज भी गोवर्धन ब्रज इलाके में हजारों लाखों परिवारों के संतानें ये कहती है कि हमारे परिवार के लोगों ने भी गोवर्धन पर्वत उठाने में सहयोग किया था। ये मान सम्मान आपको वर्षों से प्राप्त इसलिए हो पा रहा है कि आपने वहां लकड़ी लगाई थी। अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, नहीं तो भगवान की उंगली हट जाएगी। फिर आपकी लकड़ी पे, आपके सामर्थ्य पे बहुत सारा बोझ आ जाएगा। फिर कहोगे मैंने तो इतना कुछ किया, फिर भी मेरे को परिणाम अच्छा क्यों नहीं मिला? मैं रोज मेहनत करता हूँ, रोज प्रयास करता हूँ, लेकिन नतीजा सही नहीं आता। चेक करो, कहीं कर्तव्य भाव तो नहीं है, कहीं फलों में आसक्ति तो नहीं है, कहीं निमित्त मात्र बनने में कोई शंका तो नहीं रह गई है, कोई कसर तो नहीं रह गई है। सिर्फ निमित्त मात्र बनो। भगवान ने हमारे लिए सब साधन जुटा रखे हैं। सिर्फ दृष्टि करो उनके ऊपर, भगवान के प्रति समर्पण रखते हुए उनके लिए यथा योग्य योग्यता से, बिना कर्तव्य भाव से बस कर्म करो। भगवान ने हमारे समस्त वेरी, लोभ, मोह, मत्सर सभी का नाश पहले से ही कर रखा है। एक्चुअली इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, हमने इनको अस्तित्व प्रदान किया है। तो भगवान का कहना उचित जान पड़ता है, सब बैरियों को मैंने पहले से ही नाश कर रखा है, तुम बस केवल श्रेय ले लो। अर्थात तुम लोभ, मोह, मद, क्रोध, काम में फंसो ही मत। ये कुछ है ही नहीं, इनको तुमने ही प्राण दिए हैं, तुमने स्थिति दी है। ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। यहाँ भीष्म को आप काम मान सकते हैं, द्रोणाचार्य को लोभ मान सकते हैं, जयद्रथ को मोह मान सकते हैं, मत्सर, ईर्ष्या, अपकरण को मान सकते हैं, और अन्य जितने भी हैं सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। अर्थात हमारे जीवन के समस्त विकार भगवान के द्वारा पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। हम ही उनको सत्ता प्रदान करते हुए कहते हैं हम इनको नहीं मारेंगे। अरे ये तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम उनको नहीं मार का कह करके उनको सत्ता प्रदान कर रहे हो, उनको जीवित कर रहे हो। इसलिए हम इस लोभ, मोह, काम ये है ही नहीं ऐसा मानते हुए सुख, शांति, आनंद से कर्तव्य भाव के बिना, निष्काम फल के बिना, बिना फल के बिना निष्काम कर्म योग से सेवा करें तो भगवान की प्राप्ति सहज सुलभ है। भगवान मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई शंका कभी मत रखिएगा। इसी भाव के साथ विश्राम। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। जब भी चाहें आंखें खोल सकते।
आज कितनी बड़ी अच्छी बात अंत में समझ में आई कि लोभ मोह काम क्रोध का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम ये हैं ये कह के हम इनको प्राण दे रहे हैं, ये हमारे प्रतिपक्षी है ही नहीं, ये मान लें भगवान की संपदा में ये है ही नहीं, तो ये कहाँ से अस्तित्व है? अस्तित्व तो हम प्रदान करते। जब किसी व्यक्ति को कहते हो मैं इसको नहीं मार सकता, तो आप दो काम कर रहे हो, एक तो अपने आप पे भगवान पे संशय कर रहे हो, दूसरे उस विपक्षी को आप प्राण दे रहे हो, उसको आप स्थापित कर रहे हो। तो विपक्षी का नाम ही क्यों लेना? उसको नाम लेने से उनको प्राण देना है। एक बार है ना, दिल्ली में आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में सब जीतने की बातें कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत जीतेंगे, दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार बनेगी, सब कुछ बातें हो रही। अचानक दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लग गए और वो बार बार कांग्रेस शासन की बातें करने लगे। कांग्रेस ने ये किया, ये किया, वो किया, वो किया। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे कहा कि जितना ये कांग्रेस की बातें करते जा रहे ना, लोगों को कांग्रेस की अच्छी बातें भी याद आने लग जाएगी और ये हार न जाए, देखना कहीं घमंड में आकर के। इतना किसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए प्रतिपक्ष के रूप में। और आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब खुराना दोनों हार गए थे। तो प्रतिपक्षियों को आप आधार मत प्रदान कीजिए उनका बार बार नाम लेकर के। आपको पता है एक प्रतिपक्षी आजकल कई फालतू हरकतें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये 233 बार 2 दिन में वोट डाल दिए, 2 बूथों पे 1 दिन में वोट डाल दिए, जो संभव नहीं है। ब्राजील की नागरिक कहां से आ गई, कुछ भी फोटो उठा ली और कहते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे उसका पैसा अदानी की जेब में चला जाएगा। जो इस तरह की बातें बार बार उल्टी सीधी कर रहे हैं ना, उससे मोदी जी खुश होते हैं। वो कहते हैं मेरे कुछ करना ही नहीं, ये फालतू जितनी बातें करेगा उतना ही विनाश होगा। तो ये वाजपेयी साहब नहीं समझ पाए थे, लेकिन आजकल के लोग समझ पा रहे हैं। प्रतिपक्षियों का ना विरोध करना को ओपन करके बार बार जताना, प्रतिपक्षियों को प्राण देना है। इसी भाव के साथ आज का संपूर्ण करते हैं। आज मार्क्सिस्ट मास लग गया है, हम और आप सब मिलकर के भगवान जिस मास में स्थित है उस मास में ही भगवान की कथा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये भाव भी खत्म हो गया, कब कथा संपूर्ण होगी, कब स्वाध्याय संपूर्ण होगा। बस चरे वेती चलते रहे, भगवान कुछ न कुछ नया हमें देते ही जा। कर्तव्य भाव से नमन करते हुए बस यही विदाई। प्रभु जी वो क्या कहते हैं, हम जो स्वामी जी के वो 20 श्लोकों की हम प्रेयर करते हैं, जी, वो अगर एक बार भेज दें तो यदि उसका कुछ आपने गीता ऐप पीडीएफ। डाउनलोड करके, गीता ऐप डाउनलोड, गीता से भी ऐप डाउनलोड की कि नहीं की? हाँ है ना जी। उसमें है सर, उसमें है ये अच्छा नित्य लाइव भी होती है और उसमें पूरा लिखा हुआ है सर, उसके बारे में नित्य स्तुति बोल के होगी, उसको पढ़ लीजिए, सब कुछ है उसमें। जी 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 बहुत सुंदर है। जी 11वां अध्याय उसमें ज्यादातर है, 8वें का तो एक श्लोक है, बाकी मेन 11वां अध्याय क्या, दूसरे 8वें का एक है शिष्य बनना, और फिर 8वें अध्याय का एक श्लोक, बाकी सब 11वां अध्याय। जी जी, थैंक यू, बढ़िया।